जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आज हम बात करेंगे योग की। योग, अच्छी पुस्तकें पढ़ना भी एक योग है। योगा करना ही योग नहीं है। शरीर को फिट रखना ही योग नहीं है कि हम योगा करेंगे तो हमारा शरीर अच्छा रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। हमें एक मानसिक योग की भी ज़रूरत है। मानसिक योग अच्छी पुस्तकों पढ़ने से होगा। मानसिक योग जप करने से होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि जप करने में हमारा मन नहीं लगता है, हम जप नहीं कर पाते हैं, मन भटकता रहता है। अगर मन भटक रहा है तो आप अच्छी पुस्तकें पढ़िए, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़िए, अखंड ज्योति पढ़िए, 2 ही लाइन पढ़िए, पर पढ़िए। पढ़ने से हमारा दिमाग जो है केंद्रित होता है, भटकने से बच जाता है, मानसिक तनाव से दूर होता है। पढ़ते पढ़ते कुछ अच्छी बातें भी हमें मिल जाती हैं किताबों में, जिससे मन दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है। अच्छी किताबें जब हम पढ़ेंगे तो हमारा मन धीरे धीरे खुश होगा। बाकी पूरी तरीके से तो नहीं कहेंगे कि हो पाएगा, क्योंकि ये एक योग के तरह ही, मेडिटेशन की तरह ही काम करता है किताबें पढ़ना भी। जब हम उसमें किताबें को पढ़ेंगे तो उसमें कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें हमें मिलती ही रहती है। बाकी सारे काम तो इंसान करता ही रहता है, परेशान भी रहता है, दुखी भी होता है। सब कुछ करते हुए भी इंसान अगर कोई किसी को समझाने की भी प्रयास करे तो इंसान समझने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसे अपना दुख इस संसार में सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा लगता है। क्योंकि इंसान दुखी तभी होता है जब हमें सामने वाले से चोट पहुंचती है, कुछ ऐसी कड़वी बातें या कुछ ऐसे बात विचार व्यवहार आता है कि इंसान दुखी हो जाता है। और दुखी वही व्यक्ति होता है जो सही होता है। जो व्यक्ति गलत होगा उसके सामने किसी भी तरह का परिस्थितियाँ आ जाएंगी, वो कभी दुखी नहीं होगा। पर जो सही व्यक्ति होता है वो छोटी छोटी बातों में ही टूट जाएगा। उसके जीवन में उसको लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ, फिर ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है। तो ये माया संसार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इन सब का उपाय एक ही है कि हम अच्छी पुस्तकें पढ़ें। जब हम अच्छी पुस्तकें, अच्छे विचारों को पढ़ेंगे तो हमारे सोचने और समझने की बुद्धि हमारी तीव्र होगी और हम अपने दिमाग को दूसरी दिशा में लगा सकते हैं। बाकी अगर हम उलझने जाएंगे कि सामने वाले ने ऐसा क्यों कहा, इसमें अगर उलझेंगे तो उलझते ही चले जाएंगे, पर कभी हम सुलझ नहीं पाएंगे। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी दर्द, अपना तकलीफ, अपनी परेशानी भगवान को सौंप देना चाहिए और उन्हीं से उपाय मांगने चाहिए कि मुझे ये कष्ट और तकलीफ है तो मैं क्या करूँ। ये सारे सवालों का जवाब सिर्फ पुस्तकों में ही मिलेगी आपको। जब आप धार्मिक पुस्तकें पढ़ेंगे, कोई भी धार्मिक पुस्तकें पढ़िए, रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, पुराण पढ़िए, जो भी आपको पढ़ना है आप पढ़िए। पढ़ने से आपको सारे सवालों का जवाब धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा और आप अपने आप को संभाल लेंगे। हर व्यक्ति अपने आप को संभाल लेगा, क्योंकि ज्ञान तो हर व्यक्ति के पास होता है। पर जब परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं तो उस वक्त कोई भी ज्ञान काम नहीं आता। उस समय इंसान के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। इसीलिए अच्छी पुस्तकें पढ़ना चाहिए। कहते हैं कि पुस्तक पढ़ने में मन नहीं लगता, अच्छे कामों में कभी मन नहीं लगेगा। जिस तरह से जब हम जप करते हैं, किसी भी मंत्र का जप करते हैं, करते 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 उसमें हम लीन हो जाते हैं, क्योंकि वो हैबिट में आ जाती है। ठीक उसी तरीके से पुस्तकें भी होती हैं। पुस्तकें जब आप पढ़ेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अखंड ज्योति पढ़ेंगे, तो उसमें आपका हर सवाल का जवाब मिलेगा और उसकी आदत फिर धीरे धीरे पड़ जाएगी। जब भी आपका मन दुखी होगा, बेचैन होगा, विचलित होगा, तब आप किताबों को उठाइए और पढ़िए। अब जब दिनचर्या में आ जाएगी, रोज़ के रूटीन में आ जाएगा कि हमको पढ़ना है, फिर आपको कभी भी कोई भी दुख